अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी इब्राहिम और आज इब्राहिम्स किचन पे एक डिफरेंट वीडियो आ रही है और हो सकता है ये वीडियो आपको व्लॉगिंग चैनल पे मिले या इब्राहिम्स किचन पे ना मिले। देखते हैं किस पे अपलोड करता हूँ। हो सकता है इब्राहिम्स किचन पे ही करूँ क्योंकि वो कुकिंग से रिलेटेड है और मैंने आप लोगों को बताया है कि बनाने का शौक़ बाद में आया, खाने का शौक़ पहले से है। आज मैं कुछ खाने आया हूँ और मेरे एक दोस्त है मेरे साथ जो कि ख़ुद भी एक फूड ब्लॉगर हैं, उनके साथ समझ लें एक कोलैबोरेशन है। देखते हैं कैसा होगा। बहुत मशहूर जगह और बहुत अट्रैक्टिव सी जगह है यार और बड़ा मज़ेदार सा यहाँ का टेस्ट होता है, सुना है ऐसा। आज खुद ट्राई करने लगा हूँ, देखते हैं कैसा होगा। और फिलहाल मेरे साथ कौन कौन है? कासिम भाई हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे बड़े भाई हैं कासिम भाई और आपको ऑडियो में काफ़ी ये हुसैन भाई हैं, करना पड़े। ये हुसैन भाई हैं, ये मेरे भाई ब्लॉगिंग मोड में आया है। ये मेरे भाई हैं हुसैन और ये ब्लॉगर हैं। बाकी इसके अलावा ये हैं जिब्रान भाई। हेलो, आप कैमरे में आ रहे हैं, हाथ हिलाए। अच्छा, ये हैं जिब्रान भाई और ये कासिम भाई के दोस्त हैं और हमारे भी दिल से काफ़ी करीब हैं। और ये हैं इनके बड़े भाई, ये हैं जी जिनके साथ आज हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ज़बरदस्त है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे हैं। ये है अफगानिस्तान के फाउंडर जो कि यूट्यूब चैनल है जिसमें अराउंड 4000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये फूड को कवर करते हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी फूड कवर किया, अभी हम लोगों ने प्लान्स बनाए हैं, भिंडी का भी कुछ करेंगे और इनके साथ आगे आप वीडियोस भी मुझे भी इनके चैनल पे देखेंगे और ये भी मेरे चैनल पे नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। बाकी आपने कुछ कहना है बताएं। फूडीज़ ऑन द रोड, ज़बरदस्त फूडीज़ ऑन द रोड और इब्राहिम आपके खिदमत में हाजिर है, तो साथ ही जुड़े रहें। और आज क्या ट्राई करने आए हैं? फ़िश ट्राई करने आए हैं। सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, फ़िश ट्राई करने आए हैं। देखते हैं 2-3 डिफरेंट तरह की फ़िशेज़ हैं और पता नहीं कौन सी वाली ट्राई करते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ जो भी ट्राई करें मज़े की होगी। तो रश वगैरह काफ़ी है, शोर होगा, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़ और साथ ही रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम किस लोकेशन पे हम एक्चुअली आज जहाँ पे खड़े हैं ये बाराकऊ बाज़ार है, मेन बाज़ार है। कुछ लोग अठाल बाज़ार कहते हैं, कुछ लोग बाराकऊ चौक कहते हैं। और मैं आप लोगों को शायद पता हो जो अपर बनीगाला का एरिया वहाँ रहता हूँ, तो ये बाराकऊ एक तरफ से हमें कनेक्ट होता है, एक तरफ से बनीगाला। तो आज हम बाराकऊ मेन चौक में आए हुए हैं। ये मछली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी अट्रैक्शन है माशाल्लाह। इनका सेटअप काफ़ी अच्छा है, लाइटिंग वगैरह और टेस्ट और खुशबू है, तो इसलिए आज ये ट्राई करने आए हैं। बाकी लोकेशन के हिसाब से आज तक यहाँ पे मुझे इस तरह के कोई अट्रैक्टिव स्टॉल नहीं नजर आए जितना ये मछली वाला अट्रैक्टिव है। आपको सीन दिखाते हैं। जा खुदा खान थी जान इम्कान में काल खां गाल आए सा इंसान में। जा खुदा खान थी जान इम्कान में काल खां गाल आए सा इंसान में। काल खां गाल आए सा इंसान में। हूत मूंखे चिता ते वठी ते वया
मुखे चिताते वठी थे वया मुखे चिताते वठी थे वया मुखे चिताते वठी थे वया मीह बरसी पयो काल शमशान में मीह बरसी पयो काल शमशान में काल खां गाल आहे सा इंसान में काल खां गाल आहे सा इंसान में। भैया आप सब देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। ये सब इन्होंने अरेंज किया है और माशाल्लाह ये इसके ओनर हैं और कितनी बरकत है अल्लाह ने यहाँ पे की है माशाल्लाह से। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, यहाँ पे मछली मिलेगी आपको, यहाँ पे रोस्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे आपको हम जैसे लोग मिलेंगे जो कि टेस्ट के लिए यहाँ पे आते हैं और इन्जॉय करते हैं ये सारा खाना। यहाँ पे आएँ आप दोस्तों के साथ बैठने बड़ा मज़ा आता है और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है। काफ़ी खुश अखलाक इंसान है ये। तो अभी हम इनसे भी आपको मिलवाएंगे और इनसे पूछेंगे कि ये सारा इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आइडिया आया। फिर इसके बाद अल्लाह ने आस्ते आस्ते हमारे काम को बढ़ाया, अल्लाह ने नाम दिया। फिर जो है हमारा सदकाबाद में भी ब्रांच हो गया, कनापुल में भी हो गया, PWD में ब्रांच है और सदर में भी ब्रांच है, पिंडी सदर नहीं है बिल्कुल अति चौक में। तो इधर मेरे एक दोस्त है, इसने बोले यार इधर भी ब्रांच खोलो, इंशाल्लाह तुम्हारा काम चल जाएगा। तो हमने इधर भी तकल किया, हमने बोल चल इंशाल्लाह इधर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 दिन हो गया अभी ब्रांच खोले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और ये मयार लोग अच्छा दे रहे हो, अच्छा चीज़ दे रहे हो, इसलिए लोग आ रहे। चीज़ अच्छा ना हो तो लोग नहीं आते। तो इस वजह से हम लोग जो है ना अच्छा मयार देते, अच्छा चीज़ देते, फ्रेश माल देते। ये सबसे बड़ी बात है ना, ये माँ बाप की दुआ है। ऐसा ही है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप से दुआ लिया, बस दुआ नहीं ली। माँ बाप को दुआ जिसके साथ होते हैं ना, अल्लाह हर जगह पे अल्लाह उसको कामयाब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारा साथ अपना भाई भी है। अच्छा। ये जो लड़की है हमारा पहले पेशावर सदर में दुकान था, ये बचपन में हमारा वालिद साहब के साथ ये बच्चे हो गए, ये हो गया, ये बचपन हमने इसके साथ हमारा साथ गुजारा है। ये हमने कारीगर बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ है। लेकिन इस बच्चों ने हमारे साथ वादा किया, कहते अपना काम करूँगा तो इंशाल्लाह जाऊँगा, अपना नहीं करूँगा तो आपके साथ रहूँगा। खास बात तो यही ना, हम मच्छी फ्रेश लेके आते हैं, ताज़ा रोज़ का, मुर्गी ला के आते ताज़ा फ्रेश, हम मयार देते अच्छा, अपना देसी मसालों में माल तैयार करते और अपना हाथों के अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेका बनते। ये रोहू जो है ना मोटे कांटे वाला, ये हम खुद ताज़ा लाते हैं, मुश्का ताज़ा लेके आते हैं, फिंगर। लेकिन मच्छी कमाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अपना हाथों को और मसालों का कमाल, अब देसी मसालों में तैयार करते हैं। इंशाल्लाह चीज़ हर बंदे को चीज़ सही देगा, गारंटी वाला। चीज़ में फॉल्ट होगा तो आपको इंशाल्लाह शिकायत करो, इंशाल्लाह हम ताबेदार हैं। लेकिन चीज़ सही होगा तो और लोगों को भी बताओ। ये रही जी चिकन मैरिनेट हुआ हुआ है, इसको रोस्ट करते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे फ्राई हो रही है जी, वहाँ पे जी उसकी टांगें तोड़ी जा रही हैं सज्जी की। ये हाफ ब्राउन हुई हुई है, उसकी टांगें तोड़ के फिर शायद यहाँ पे इसे प्रॉपर्ली ये सही तरह फ्राई करेंगे और बाकी वहाँ पे भी उन्होंने स्टोर किया हुआ है। चिकन आ गया ये रहा जी रायता और काफ़ी सारे काम चल रहे हैं, देख सकते हैं आप माशाल्लाह बड़ा फिट सिस्टम है इनका। हेलो जी हुसैन, क्या सीन है, क्या लग रहा है कि कैसा होने वाला है? भाई जिन सीन है हाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रही है, बहुत मज़ा आ रही है। आज तो ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सारे व्लॉग कर रहे हैं। हाँ, पीछे ये रहे हसान भाई, ये रहे हमारे ओनर साहिब जो कि सारे काम के पीछे हैं और ये रहे हम। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको पसंद आएगा। पहले तो इतना कोई ख़ास मैंने कभी फूड रिव्यू नहीं बनाया, बल्कि आज तक बनाया ही नहीं है ना। तुमने ब्लॉग रिव्यू नहीं बनाया, मैं ब्लॉग बनाया लेकिन रिव्यू नहीं। हाँ
सही सही। अच्छा आप देख सकते हैं हुसैन किस तरह कोशिश कर रहा है सारे नंबर लेने की, लेकिन मैं नहीं लेने देता, आपको पता है। तो अभी इंतज़ार हो रहा है, आने वाले शायद थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर। टेबल पकड़ते हैं बस, फिर उसके बाद मिल लें। भाई अभी हमने ऑर्डर कर दिया। अच्छा अभी हमने ऑर्डर कर दिया और मुझे अभी ये रियलाइज़ हुआ है कि हम यहाँ अकेले नहीं बैठे थे। हम हमारे ग्रुप के अलावा यहाँ पे एक और भी बंदा है जो कि ये रहा हमारे पीछे, और ये हमारे साथ है। कोई देखेगा ना देखे, शब्बीर देखेगा, ठीक है जी। तो देखते हैं, अब वो भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कब तक आता है। और हाँ खुशबू है, बड़ी मज़ेदार है, और वो अभी भी देख रहे हैं, कैमरे में स्माइल नहीं कर रहे, देखे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ इसे बोले सब्सक्राइब करें, नीचे जो रेड बटन है ना उस पर जाके। अच्छा जी, ये इस टाइम हमारा ऑर्डर आ चुका है और खा के देखते हैं। मछली आ चुकी है और जोश भी आ चुका है, सब यहाँ पे मौजूद हैं। और मछली अभी आ चुकी है, ये फिंगर मछली है, मछली साथ भी ले, और ये रहू है, और ये कौन सी है? मुश्का। तो जी तीनों आज हम ट्राई करने लगे। ये साथ 3 जी प्यालियाँ हैं छोटी सी रायते की। साइड पे यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, ये कुछ लीमू है, थोड़ा हम छिड़क चुके हैं, थोड़ा रहता है। तो देखते हैं कैसा टेस्ट होगा यार। खुशबू तो काफ़ी मज़े की है। और साथ हमारे पकवानिस्तान भाई, आपको क्या लगता है कैसी होगी? वो जो भी हो, लकड़ हो पत्थर हो, हम हजम कर लेते। सही हो गया जी। मुश्का है वो थोड़ा डार्क कलर है, एंड रहू का कलर बेसिकली मज़ीद डार्क साइड के ऊपर है। साथ में हमें प्रेजेंट किया है इन्होंने ये पुदीने का रायता। और अब वो टाइम आ चुका है जब हम अपने ज़रूरी मामलात को निपटाएं और फिश फ्राई। भाई अच्छा टेस्ट कहीं पे भी मिल सकता है, वो चाहे कोई झोपड़ी हो, चाहे कोई 5 स्टार होटल हो, या जो मर्ज़ी हो। कभी कभी आपको 5 स्टार होटल्स भी डिसअपॉइंट कर देते हैं, और कभी कभी आपको बहुत छोटी सी जगह पे बैठ के भी बड़ा मज़ा आ जाता है। आपको ये आज हम टेस्ट दिखाने आए हैं। यहाँ का बरकऊ में ये शॉप है, हमें काफ़ी ज़्यादा इसने अट्रैक्ट किया। खुशबुएँ कुछ दिन से हम सूंघ रहे थे यहाँ से गुजरते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। आज हमने कहा चलो खाते हैं, साथ ही व्लॉग भी बना लेंगे, ऑडियंस को भी पता लग जाएगा कैसा है। भाई ताज़ा तरीन चरगा भी पहुँच चुका है लीमू के साथ, और नान भी आ चुका है। भाई असल जो फूड ब्लॉगर हैं पकवानिस्तान, उनसे तो अप्रूव हो चुकी है ये मछली, और इन्होंने तीनों मछलियाँ ट्राई की हैं। इनके ब्लॉग में वो आप देख सकेंगे जो इनके रिव्यूज़ हैं, तो इन्होंने अप्रूव कर दिया। अब देखते हैं मुझे कैसी लगती है, और उम्मीद करते हैं मज़े की होगी। आपको तो इनके एक्सप्रेशन जो आए थे ना, जब मुंह में गई थी, तो पता लग गया था कि यार इन्हें अच्छी खासी पसंद आई है। अब मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कि मुझे कैसी लगी। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं फिंगर फिश। अच्छा सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, ऑलरेडी खाने पे हल्ला बोला जा चुका है। ये रही जी यहाँ पे हमारी फिंगर फिश, देखते हैं जी, इसे ट्राई करते हैं। काफ़ी हाथ लगा के काफ़ी सॉफ्ट है। आई थिंक इसमें कांटे नहीं होते, तो मुझे खुद ये अफगानिस्तान वाले जो हमारे भाई हैं हसान भाई, इनको भी कांटे के बगैर वाली अच्छी लगती हैं। मुझे खुद भी वैसे तरद्दुद लगता है कांटे निकालना। तो ये रही हमारी फिंगर फिश, अभी ये जाएगी, डूब जाएगी पुदीने की चटनी में। तो देख सकते हैं, अब उम्मीद करते हैं टेस्ट मज़ेदार होगा। रोस्ट का भी करना वो फिंगरप्रिंट नहीं है, बहुत मज़ेदार, काफ़ी मसालेदार सी है। मसाले काफ़ी डोमिनेंट फील हो रहे हैं, और जैसे हाथ लगा के पता लगा था वैसे ही है, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी मज़े की है। सीरियसली बड़ा मज़े का इसका टेस्ट है। और रायता जो साथ है वो मीठा मीठा सा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके साथ आई थिंक फिंगर मछली के साथ, तो हमें फिंगर फिश के साथ रायते में डिप करके खाएं तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं ट्राई करने लगा हूँ रहू फिश, और उम्मीद करते हैं वो भी मज़े की होगी। तीसरी कौन सी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, और देखते हैं अब रहू फिश को ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट होता है। और चलिए
अच्छा जी, ये रही रहू फिश और इसमें काफ़ी कांटे शांटे होते हैं, ये देख लें। तो मेरी आपको मैंने बताया कांटों से तो नहीं बनती, लेकिन अभी इसमें मैंने थोड़ा सा चुन ली है फ़िश को। देखते हैं कैसा टेस्ट होता है और फिर उसके बाद आपको बताते हैं मुझे कैसी लगी। मज़ेदार। ये थोड़ी सी ड्राई सी है, इस पर मसाला कम है और मज़े की है काफ़ी, एक्चुअली काफ़ी मज़े की है। और अगर कंपेयर करें पिछली वाली से जो कि फिंगर फिश थी, आई गेस मुझे फिंगर फिश ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कांटे नहीं इतने अच्छे लगते और ऑब्वियसली आई थिंक मुझे तो ऐसा लगा उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि मुश्का फिश है। इसका वैसे मैंने नाम आज फर्स्ट टाइम सुना है, शायद मैंने फर्स्ट टाइम सुना वो मशहूर हो, लेकिन अभी चेक करते हैं कैसी है। अच्छा जी, ये रही मुश्का फ़िश और इसमें जैसा कि बताया गया इसमें एक की कांटों की वो कंघी सी होती है और उसके अलावा इसमें कोई कांटे नहीं होते और बस वो कंघी निकालें तो ये रेडी होती है खाने के लिए। आई थिंक यहाँ से ये ठीक है। हम यहाँ से थोड़ी सी ये फ़िश लेते हैं। इसकी स्किन काफ़ी अच्छे से फ्राई हुई हुई है काफ़ी। ये देखें जी, ये रही थोड़ी सी मैं ट्राई करूँगा, थोड़ी सी ट्राई करके आपको बताता जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आराम से सारा खाऊँगा क्योंकि साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करते रहें खाते रहें तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा और ऐसी मछली मज़ेदार हो तो इंतज़ार थोड़ी कराना चाहिए। भाई ये रही मुश्का फिश और ट्राई करते हैं। मज़ेदार। ये इसमें फिर मसाले ज़्यादा हैं जो कि रहू में इतने नहीं फील हुए। आई गेस इसकी स्किन काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो गया, उसमें काफ़ी अच्छे से होते हैं ना ऊपर ही जो गोश्त होता है जो फिश का, उसके ऊपर की लेयर में काफ़ी अच्छे से रच बस चुके हैं मसाले। काफ़ी मज़े का टेस्ट है यार, मुझे इसका काफ़ी अच्छे का टेस्ट लगा मुश्का का है। और इसमें कांटे हर जगह पर मौजूद नहीं होते तो आई थिंक ये अच्छी बात है मेरे लिए। और रायता इसके साथ भी ऑब्वियसली काफ़ी मज़े का लगा। अब मैं चरगा ट्राई करता हूँ। मेरे बाकी भाइयों ने और दोस्तों ने ट्राई किया है चरगा, इन्हें तो काफ़ी पसंद लगा, इन्हें काफ़ी पसंद आया है चरगा। अब मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं कैसे है। अच्छा जी, ये रहा चरगा और ये सीन्स हैं, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बाकियों ने ट्राई कर लिया है। अब मैं भी ट्राई करता हूँ। सुनने में तो आया ये बहुत मज़े का है। ये रहा इसका एक पीस, मैं थोड़ा सा तोड़ता हूँ और फिर इसके बाद ट्राई करते हैं। आसान भाई ने तो बताया यार ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। ये रहा जी चरगा, काफ़ी ज़बरदस्त यार। इसके ऊपर टच ही करते हैं ना तो मसाले और वो फ्राई होने की काफ़ी मज़े की फील है। हैंड फील भी इसकी काफ़ी अच्छी है चरखे की। बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। चरगा तो बड़ा मज़े का है, बहुत मज़ेदार। मैं च्यू करता जा रहा हूँ और उसका टेस्ट और मुझे फील होता जा रहा है। वो जूसेस छोड़ता जा रहा है मुंह में और बहुत मज़े का टेस्ट है यार दोनों फिशेस में से। और चरगे को अगर मैं कंपेयर करूँ तो सबसे पहले मैं नंबर पे मैं रखूँगा फिंगर फिश एंड देन उसके बाद मैं रखूँगा चरगा। दोनों बहुत मज़ेदार हैं। कोल्ड ड्रिंक भी साथ मंगवाई है, लेकिन आपको पता है कोल्ड ड्रिंक कैसी होती है, मैं क्या बताऊँ। तो खाते पीते हैं, साथ नींबू भी है तो आई गेस नींबू के साथ मैं ट्राई करूँगा तो और मज़े लगेगा। और साथ इमरान भाई कह रहे हैं स्प्राइट का रिव्यू भी कर दे। तो खाने के बाद मिलता हूँ यार, बातें नहीं करनी हो रही इस टाइम। One eternity later. ये था आज का व्लॉग और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फूड आज मैंने एक्सप्लोर किया और मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स थे और भाई थे मेरे, और मैंने कोशिश की कि आप लोगों को आज दिखाऊं और थोड़ी बहुत आई थिंक कैमरा शाइनेस आप लोगों को नज़र आई होगी या शायद ना आई हो, बट मुझे थोड़ा सा फील हुआ। और जहाँ पे मैं हूँ ये कम रश वाली जगह भी नहीं है, अच्छा भरा भरा बाज़ार है भाई। यहाँ पे आओ ना व्लॉग बनाओ और ऊपर से काफ़ी सारे यहाँ पे जानने वाले भी मिलते रहे। और तो लेकिन चलो कोई नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मैं
बहुत अच्छी से अच्छी जगहों के भी फूड्स एक्सप्लोर करूँगा और बहुत छोटी से छोटी जो कि बहुत तंग गलियों में जगहें होंगी इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे। जगह मैटर नहीं करती, जो टेस्ट हमें चाहिए वो मैटर करता है। तो मैं इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे उनके अगर जो भी यूट्यूब चैनल हैं उन सब के मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मैं मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर मेरे साथ फेसबुक पे आप कनेक्टेड नहीं है तो आई थिंक कि आपको हो जाना चाहिए फेसबुक पे कनेक्ट। जो चीज़ें आपको मेरे बारे में नहीं पता वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और उसमें मेरा इंट्रोडक्शन भी है, सब कुछ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, फ़ायदा होगा आई गेस। और बस मैं मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। दिस इज़ मी इब्राहिम और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।